डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है 800 साल पुरानी शिव मंदिर की हुई खोज। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों खोजे गए प्राचीन मंदिर के बारे में, पांड्य वंश के बारे में, राजा मारवर्मन सुंदर पांड्य के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मेलूर के निकट उत्तर पांड्य काल का 800 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। बता दें कि मंदिर की सिर्फ नींव बची है, लेकिन मंदिर के वास्तुकार और मूर्तिकला शोधकर्ता प्रोफेसर पी देवी अरिवू सेल्वम का कहना है कि पुलिया पर अंकित शिलालेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे पता चलता है कि मंदिर आर्थिक रूप से किस प्रकार स्वतंत्र था। अब जान लेते हैं खोजे गए प्राचीन मंदिर के बारे में। इस मंदिर की सिर्फ नींव मिली है, जिसका उत्तरी और दक्षिणी भाग का पत्थर का आधार बरकरार है। आधारशिला पर उत्कीर्णित चित्रों और शिल्प शास्त्र के संदर्भ से यह पता चलता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। शिलालेखों से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण काल 1217 से 1218 ईस्वी के आसपास था, जो मारवर्मन सुंदर पांड्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिलालेखों में ये भी लिखा है कि गांव का नाम अत्तुर था और मंदिर का नाम थेन्नावरीश्वरम था। बता दें कि शिलालेखों में एक जल निकाय की बिक्री का विलेख है, जो कि कला वलेनाडु के सरदार अलागा पेरुमल ने नंबी पेरम्बल कुथन उर्फ कांगेयन को किया था। नागनकुडी नामक जल निकाय को गीली और सूखी भूमि के साथ 64 कासों या सिक्के में बेचा गया था। शिलालेखों में भूमि और बेचे गए जल निकाय की 4 सीमाओं को परिभाषित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि का देकर अत्तुर के थेन्नावनीश्वरम के भगवान को उसके दैनिक खर्चों के लिए दिया जाना चाहिए। अब जान लेते हैं पांड्य वंश के बारे में। पांड्यों ने मदुरै से शासन किया। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पराड़ी के संगम के पास स्थित है। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली थी। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। अब जान लेते हैं राजा मारवर्मन सुंदर पांड्य के बारे में। मारवर्मन सुंदर पांड्य दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने 1216 से 1238 ईस्वी तक शासन किया। उसने पांड्य साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और उसने दक्षिण भारत में पांड्य प्रभुत्व स्थापित किया। उसने चोल साम्राज्य को हराकर पांड्य साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और दक्षिण भारत में पांडु प्रभुत्व स्थापित किया। उसने उरैयूर और तंजावुर को लूटा और चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय को निर्वासित कर दिया। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली थी। 2. मारवर्मन सुंदर पांड्य दक्षिण ने 1216 से 1238 ईस्वी तक शासन किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।